जी हाँ दोस्तों, तो वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कम्पिटिटर। ये है परीक्षा योद्धा बुक सीरीज लगातार चल रहा है और इसमें आज मैं लेके आया हूँ झारखंड के प्रमुख स्थल। ये पूरे झारखंड के प्रमुख स्थल 2003 से अब तक के सारे क्वेश्चन इसमें आएंगे और इसको मैंने लिया परीक्षा योद्धा बुक से। तो चलिए, और मेरे चैनल पर आएंगे नए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब तक के सारे जो चैप्टर हैं जैसे हिस्ट्री, भूगोल, राजनीति और प्रमुख स्थल, ये भी मैं करवा रहा हूँ। और झारखंड के ज़िले ये सारे जो हैं वो मैं करवा चुका हूँ। और ये है झारखंड के प्रमुख स्थल। आज का टॉपिक क्या है? झारखंड के प्रमुख स्थल। तो हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि ऐसा ही कंटेंट चाहते हैं तो। और आज देखते हैं और जानते हैं स्थल कौन कौन से कहाँ कहाँ हैं। तो देखते हैं डाल्टनगंज या तो मेदिनीनगर के कितने सारे स्थल हैं। और एक मोटिवेशनल थॉट है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। डाल्टनगंज का नाम खाली जगह के नाम पर रखा गया है तो कर्नल डाल्टन के नाम पर रखा गया। किसके नाम पर रखा गया? कर्नल डाल्टन के नाम पर डाल्टनगंज का नाम रखा गया है। डाल्टनगंज का नाम कर्नल डाल्टन के नाम पर रखा गया था। वर्तमान में इसका नाम परिवर्तित कर चेरो राजा मेदिनीनगर के नाम पर मेदिनीनगर कर दिया गया है। यह उत्तरी कोयल नदी के तट पर स्थित है। यह जो है मेदिनीनगर यह उत्तरी कोयल नदी के तट पर है और डाल्टनगंज का नाम कर्नल डाल्टन के नाम पर रखा गया था और वर्तमान में भी डाल्टनगंज मेदिनीनगर है। अगला है झारखंड के पलामू जिले में स्थित डाल्टनगंज शहर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो कर्नल एडवर्ड चीते डाल्टन, कर्नल एडवर्ड चीते डाल्टन बोलते हैं। झारखंड के पलामू जिले में स्थित डाल्टनगंज शहर का नाम कर्नल एडवर्ड ट्वीट डाल्टन के नाम पर रखा गया। वर्तमान में इसका नाम चेरो राजा मेदिनी राय के नाम पर मेदिनीनगर कर दिया गया। अभी इसका वर्तमान नाम क्या है? तो मेदिनीनगर कर दिया। झारखंड के डाल्टनगंज शहर का क्या नाम है? तो डाल्टनगंज शहर का नाम है मेदिनीनगर। क्या नाम है? मेदिनीनगर है। अगला आ जाता है नेत्रहाट। नेत्रहाट से हम देखते हैं नेत्रहाट के कैसे कैसे क्वेश्चन, नेत्रहाट में कौन कौन से हमारे स्थल हैं। झारखंड राज्य का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो कौन सा है सबसे ठंडा स्थान? तो नेत्रहाट है। कौन सा है? नेत्रहाट है। झारखंड का सबसे ठंडा स्थान नेत्रहाट है। नेत्रहाट लातेहार जिले में स्थित एक गांव है। यह पहाड़ी में स्थित एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। यह जो पहाड़ी में स्थित एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल के रूप में नेत्रहाट है। तो ये सारे कंटेंट जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं और लगता है कि हम मेरे द्वारा आपने कुछ सीख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। झारखंड में कौन सी जगह है जिसे छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है? तो है नेत्रहाट। नेत्रहाट को क्या कहा जाता है? छोटा नागपुर की रानी। तो ये सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए, दरोगा 2017 का क्वेश्चन है। लातेहार जिला में स्थित नेत्रहाट को प्राकृतिक सुंदरता की वजह से छोटा नागपुर की रानी का नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी शासन काल में लातेहार जिले को नेत्रहाट बिहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। जो अंग्रेजी शासन काल में जो नेत्रहाट था वो बिहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। लातेहार जिले में किस स्थान को आमतौर पर छोटा नागपुर की रानी के नाम से जाना जाता है? तो यह नाम है नेत्रहाट। नेत्रहाट को छोटा नागपुर की रानी के नाम से जाना जाता है। अगला, झारखंड के लातेहार जिले में कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? तो झारखंड के जो लातेहार में है वो हमारा नेत्रहाट स्थित है। नेत्रहाट लातेहार जिले का एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। यहाँ प्रसिद्ध नेत्रहाट आवासीय विद्यालय स्थित है। प्रसिद्ध यहाँ क्या स्थित है? नेत्रहाट आवासीय विद्यालय स्थित है, जिसकी स्थापना गुरुकुल की तर्ज पर 1954 में हुई थी। ऊपरी घाघरी और निचली घाघरी जलप्रपात यहीं स्थित है। जो नेत्रहाट में कौन सी जलप्रपात स्थित है? तो ऊपरी घाघरी और निचली घाघरी। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड में पहाड़ों की रानी के नाम से कौन सा शहर मशहूर है? तो पहाड़ों की रानी के नाम से हमारा नेत्रहाट जो है सो मशहूर है। नेत्रहाट को पहाड़ों की रानी, पहाड़ों की मलिका के नाम से जाना जाता है। पहाड़ों की रानी या तो पहाड़ों की मलिका के नाम से हमारा नेत्रहाट जाना जाता है। नेत्रहाट दो शब्द नेतुर एवं हाट से बना है। नेतुर और हाट से बना है, जहाँ नेतुर का अर्थ होता है बाँस और हाट का अर्थ होता है बाजार, यानी बाँस का बाजार। अन्य मतों के अनुसार नेत्रहाट की खूबसूरती के कारण नेचुरल हट कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? नेचुरल हट भी कहा जाता है। जो अपभ्रंश होकर नेत्रहाट बन गया। नेचुरल हट के कारण इसमें अपभ्रंश होते होते नेत्रहाट बन गया। कहा जाता है कि पांडवों ने अज्ञातवास में कुछ समय यहाँ भी बिताया था। तो पहाड़ों की रानी, पहाड़ों की मलिका के रूप में हम किसे जानते हैं? नेत्रहाट के रूप में जानते हैं। अगला, झारखंड की सबसे ऊँची जगह कौन सी है? तो झारखंड की सबसे ऊंची जगह हमारे नेत्रहाट है। कौन सा है? नेत्रहाट। पाट क्षेत्र पारसनाथ को छोड़कर झारखंड का सबसे ऊंचा भाग है। मतलब पारसनाथ को छोड़कर यदि बोला जाए तो सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? हमारा नेत्रहाट है।
इसकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से? 900 से 1100 मीटर है। इस पाट क्षेत्र के 3 सबसे ऊंचे पाट है नेत्रहाट पाट, गणेशपुर पाट और जमीरा पाट। नेत्रहाट पाट, गणेशपुर पाट और जमीरा पाट। नेत्रहाट का जो है 1180 मीटर है और गणेशपुर का 1171 मीटर है और जमीरा पाट का 1142 मीटर है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। किस स्थान के पास मैग्नोलियन पॉइंट स्थित है? तो मैग्नोलियन पॉइंट कहाँ स्थित है? तो ये हमारा नेत्रहाट में मैग्नोलिया पॉइंट स्थित है। नेत्रहाट के पलामू बंगला परिसर में सनराइज पॉइंट स्थित है। पलामू के बंगला परिसर में सनराइज पॉइंट स्थित है। नेत्रहाट से 10 किलोमीटर दूर मैग्नोलिया पॉइंट स्थित है। पलामू से नेत्रहाट से कितना? 10 किलोमीटर दूर मैग्नोलिया पॉइंट स्थित है। सनराइज पॉइंट से सूर्योदय का नज़ारा तथा मैग्नोलिया पॉइंट से सूर्यास्त का नज़ारा अत्यधिक प्रसिद्ध है। तो सूर्योदय के लिए कौन सा? सूर्योदय का नज़ारा सनराइज पॉइंट से और मैग्नोलिया पॉइंट से सूर्यास्त का नज़ारा अत्यधिक प्रसिद्ध है। मैग्नोलिया पॉइंट एक युवा ब्रिटिश लड़की मैग्नोलिया की फार्मिक प्रेम कहानी से प्रसिद्ध है, जिससे एक आदिवासी चरवाहे लड़के से बेहताशा प्यार हो जाता है और यह महसूस करते हुए कि उसका प्यार अधूरा रहेगा, उसने अपने घोड़े ये कुछ काम नहीं कर रहा है थोड़ा। उन्होंने अपने घोड़े के साथ ये रहा, बेहताशा प्यार हो गया था। यह महसूस करते हुए कि उसका प्यार अधूरा हुआ, उसने अपने घोड़े के साथ इसी घाटी में छलांग लगाकर उसके अपना जीवन समाप्त कर दी थी। तो नेत्रहाट के पलामू जो है, पलामू बांग्ला परिसर में सनराइज पॉइंट और यह 10 किलोमीटर दूर मैग्नोलिया पॉइंट जो एक सनराइज पॉइंट है, सूर्योदय का नज़ारा, मैग्नोलियन पॉइंट से सूर्यास्त का नज़ारा देखते हैं। और इसमें मैग्नोलिया में क्या है कि मार्मिक प्रेम कहानी जो है इसमें संबंधित है कि जिसमें एक आदिवासी चरवाहे लड़के से एक अंग्रेज को प्यार हो जाता है और वो चाहती है कि हम लोग का प्यार नहीं पूरा होगा और उसी से जाके छलांग लगा देती। ये कहानी था हमारे मैग्नोलिया पॉइंट और नेत्रहाट की। झारखंड में निम्नलिखित स्थानों में से कौन से स्थान को क्वीन ऑफ छोटा नागपुर कहा जाता है? तो नेत्रहाट को क्वीन ऑफ छोटा नागपुर या तो छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है, हमारा नेत्रहाट को कहा जाता है। झारखंड के किस हिस्से में सर्दियों में न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है? तो नेत्रहाट पठार में जो न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है। नेत्रहाट पठार झारखंड का सर्वाधिक ठंडा स्थल है। यहाँ सर्दियों में न्यूनतम तापमान होता है। सर्दियों में क्या होता है? यहाँ न्यूनतम तापमान होता है। अगला जाता है रांची। झारखंड के किस शहर को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता है? तो मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट हमें रांची को कहते हैं। मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट से तो रांची को कहते हैं। झारखंड के रांची शहर को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट अथवा भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट या तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला, झारखंड के गोतलसूद इलाके में निम्न में क्या स्थित है? तो गोतलसूद इलाके में निम्न में क्या प्रसिद्ध है? तो पहला मेगा फूड पार्क जो है सो झारखंड के गोतलसूद में स्थित है। पहला मेगा फूड पार्क गोतलसूद रांची में स्थापित किया गया। पहला मेगा फूड पार्क जो गोतलसूद रांची में स्थापित किया गया है। अगला, झारखंड का प्रथम मेगा खाद्य उद्यान कहाँ स्थित है? तो प्रथम मेगा खाद्य उद्यान जो है सो गोतलसूद में स्थित है। कहाँ स्थित है? गोतलसूद में जो है पहला मेगा खाद्य उद्यान स्थित है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से शहर को झरनों का शहर कहा जाता है? तो झरनों का शहर किसे कहा जाता है? रांची को। रांची को झरनों का शहर के नाम से जाना जाता है। रांची के आसपास के क्षेत्र हुंडरू, जोन्हा, दसम, सीता आदि प्रमुख झरने हैं। हुंडरू, जोन्हा, दसम, सीता आदि प्रमुख क्या है? झरने हैं। रांची के किस शहर को झरनों का शहर कहा जाता है? तो रांची को झरनों का शहर कहा जाता है। सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यदि आपको लगे कि मेरे द्वारा आपने कुछ सीखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। अगला, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी जगह को सिटी ऑफ वाटरफॉल्स कहा जाता है? सिटी ऑफ वाटरफॉल्स यानी रांची को कहा जाता है सिटी ऑफ वाटरफॉल्स या तो जलप्रपातों का शहर। कांस्टेबल 2016 यानी ये झारखंड पुलिस का क्वेश्चन है, यानी सिटी ऑफ वाटरफॉल्स। अब कोई भी एग्जाम दीजिए झारखंड का, उसमें झारखंड के लगभग 30 से 40 क्वेश्चन रहते हैं, इसलिए आपके लिए प्रीवियस ईयर के रूप में इसे लगाइए। अगला है प्रसिद्ध टैगोर हिल निम्नलिखित में से किस शहर की सरहद पर स्थित है? तो रांची शहर की सरहद पर जो है हमारा प्रसिद्ध टैगोर हिल स्थित है। टैगोर हिल रांची में स्थित है। इसे मोराबादी हिल के नाम से भी जाना जाता है। इस पहाड़ी की चोटी को नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ एक लंबा इतिहास जुड़ा है, और जो ये टैगोर हिल है उसके साथ एक लंबा इतिहास जुड़ा हुआ है। रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई ज्योतिरेंद्र टैगोर अपनी पत्नी कादम्बरी देवी की मृत्यु के बाद 1912 में यहाँ आकर बसे थे। बोला जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई जो थे ज्योतिरेंद्र टैगोर, उसने अपनी पत्नी के साथ कादम्बरी देवी की मृत्यु के बाद 1912 में यहाँ आकर बस गए और उन्होंने शांति धाम नाम से एक घर और
ब्रह्मा स्थल नाम का एक स्मारक बनाया। तो ये था टैगोर हिल की कहानी। टैगोर हिल रांची में है और जो थे रवींद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई कादम्बरी देवी की मृत्यु के बाद यहाँ आकर बस गए थे। आगे झारखंड में प्रसिद्ध टैगोर हिल को खाली जगह के नाम से जाना जाता है, तो मोरहाबादी हिल। क्या चीज नाम से जानते हैं? मोरहाबादी हिल के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में टैगोर हिल कहाँ स्थित है? तो झारखंड में टैगोर हिल जो है रांची में स्थित है। ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो पूछे गए हैं, इसलिए आप इसे जरूर पढ़ के जाएँ। झारखंड के किस जिले में टैगोर पहाड़ी स्थित है? झारखंड के किस जिले में टैगोर पहाड़ी स्थित है? तो यह रांची में स्थित है। कहाँ स्थित है? रांची में टैगोर पहाड़ी स्थित है। अगला देखेंगे, किस पहाड़ी को मोरहाबादी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है? किस पहाड़ी को मोरहाबादी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है? तो टैगोर पहाड़ी को मोरहाबादी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो मोरहाबादी पहाड़ी को किस नाम से जानते हैं? तो टैगोर पहाड़ी के नाम से जानते हैं। टैगोर पहाड़ी जो मोरहाबादी पहाड़ी के रूप में जाना जाता है वह झारखंड के कौन से शहर में स्थित है? तो वह झारखंड के रांची शहर में स्थित है। कहाँ स्थित है? रांची शहर में जो मोरहाबादी पहाड़ी के रूप में जाना जाता है वह रांची शहर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो झारखंड का शिमला भी हम रांची को ही कहते हैं। झारखंड का शिमला किसे कहते हैं? रांची को कहा जाता है। इसे मैट्रिक्स पैराडाइज के नाम से भी जाना जाता है। मैट्रिक्स पैराडाइज के रूप में भी हम ये जो झारखंड के शिमला को झारखंड को जानते हैं। झारखंड के किस शहर में विज्ञान केंद्र बनाया गया है? तो रांची में जो है विज्ञान केंद्र बनाया गया। कहाँ बनाया गया? विज्ञान केंद्र रांची में। झारखंड में विज्ञान शहर स्थापित है, तो कहाँ स्थापित है? रांची में स्थापित है। झारखंड में विज्ञान शहर कहाँ स्थित है? रांची में। झारखंड राज्य में कहाँ साइंस सिटी बनाया जा रहा है? तो साइंस सिटी भी हमारा रांची में बनाया जा रहा है। ये सारे क्वेश्चन एक नंबर के पूछे जाते हैं, सॉरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है आपके आने वाले एग्जामों में पूछे भी जाते हैं। अगला, झारखंड में बसे इकलौते एंग्लो इंडियन गांव का नाम क्या है? तो मैक्लुस्कीगंज। क्या नाम है? मैक्लुस्कीगंज। अब मैक्लुस्कीगंज के बारे में हम जानेंगे। विश्व का इकलौता एंग्लो इंडियन गांव मैक्लुस्कीगंज विश्व का है, समझे? विश्व का है, रांची जिला में स्थित है। यह एक छोटा पहाड़ी शहर है जो राजधानी शहर से लगभग 64 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यहाँ कहाँ स्थित है? 64 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह झारखंड के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। झारखंड के प्रमुख पर्यटक में से स्थल में से एक है। इसे मिनी लंदन भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं हम लोग? मिनी लंदन भी कहते हैं। इस गांव की स्थापना अर्नेस्ट टिमोथी मैक्लुस्की द्वारा किया गया था। अर्नेस्ट टिमोथी मैक्लुस्की के द्वारा किया गया था, जिसके कारण इस गांव का नाम उनके नाम पर पड़ा, जिसके कारण इसका नाम उसी के नाम पर मैक्लुस्की के नाम पर पड़ा। मैक्लुस्की ने 1933 में कोलोनाइजेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया का गठन किया। 1933 में जो है कोलोनाइजेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया का गठन कौन किए थे? मैक्लुस्की किए थे। रातू महाराज से एक समझौते के तहत 10,000 करोड़ एकड़ मैक्लुस्की की स्थापना हेतु प्राप्त किया था। इस गाँव में लगभग 300 लोग आकर बसे थे, किंतु क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अधिकतर परिवार यहाँ से विदेश चले गए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ कि मैक्लुस्कीगंज से अधिकतर परिवार विदेश चले गए। और यह जो है मैक्लुस्कीगंज रांची शहर से राजधानी रांची से 64 किलोमीटर दूर है। इसे मिनी लंदन के रूप में जानते हैं। अब देखिए उलिहातू क्यों प्रसिद्ध है? उलिहातू धरती आबा का जन्म स्थान झारखंड के कहाँ स्थित है? खूंटी जिला में स्थित है। कहाँ स्थित है? खूंटी जिला में। धरती आबा बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को खूंटी जिले के उलिहाती गांव में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिमडेगा से आ गया। प्राचीन दिनों में सिमडेगा को बीरू कौशलपुर परगना के नाम से जाना जाता था। प्राचीन में क्या, बीरू कौशलपुर जो परगना है उसके नाम से कौन जाना जाता था? तो हमारा सिमडेगा जाना जाता था। आगे लोहरदग्गा, निम्न में से कौन सा छोटा नागपुर के हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है? तो कोराम्बे जो छोटा नागपुर के हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। लोहरदग्गा जिले में स्थित कोराम्बे छोटा नागपुर के हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ का पहला शासक कोलतेली राजा था। यहाँ का जो पहला शासक था कोलतेली राजा था। बाद में यहाँ रक्सेलों का आगमन हुआ। यह स्थान नागवंशी राजा तथा रक्सेल के लिए हल्दी घाटी के समान माना जाता है। यह स्थान है, कौन सा स्थान? तो छोटा नागपुर का हल्दी घाटी। यह जो नागवंशी राजा तथा रक्सेल के लिए हल्दी घाटी के समान माना जाता है, क्योंकि इसी स्थान पर दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ था। रक्सेल और नागवंशी राजाओं के बीच, जिसमें भारी संख्या में सैनिक मारे गए थे। कोराम्बे में वासुदेव राय का मंदिर है। वासुदेव राय की काले पत्थरों से निर्मित आकर्षक मूर्ति प्राचीन परंपरा का प्रतीक है। तो ये था हमारा लोहरदगा जिला के बारे में। लोहरदगा जिला में जो वासुदेव राय का मंदिर भी है, और जो छोटा नागपुर के हल्दी घाटी के रूप में हम किसे जानते हैं? तो कोराम्बे को जानते हैं। अगला जाता है पारसनाथ पहाड़ी खाली जगह के लिए तीर्थ स्थल है। तो यह जैन के लिए तीर्थ स्थल है। रेवेन्यू स्टाफ के लिए पूछा गया है। जैनियों का मक्का कहे जाने वाला
पारसनाथ पहाड़ी जैन धर्मावलंबी का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यहाँ जैन धर्म के 24 तीर्थकर में 20 तीर्थकर मोक्ष की प्राप्ति किए थे। तो जैनियों को मक्का कहा जाने वाला पारसनाथ पहाड़ी जैन धर्मावलंबी का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और यह जैन धर्म के 24 तीर्थकरों में से 20 तीर्थकरों ने यहाँ मोक्ष प्राप्ति की थी। आगे पारसनाथ पहाड़ी के लिए तीर्थ यात्रा केंद्र है तो किसके लिए है, तो तीर्थ यात्रा केंद्र जैनियों के लिए, किसके लिए, जैन के लिए। और एक महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा केंद्र है, दरोगा मेंस में पूछा गया है। झारखंड में प्रसिद्ध समेत शिखर के नाम से भी जाना जाता है, तो पारसनाथ हिल से जाना जाता है। पारसनाथ हिल्स जो है झारखंड का सर्वोच्च चोटी पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के गिरिडीह में स्थित पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। यह जैनियों का सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। वह इसे समेत शिखर कहते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ के नाम पर इस पहाड़ी का नाम पारसनाथ पड़ा। क्या चीज पड़ा, पारसनाथ पड़ा। तो जैन धर्म के किसके 23वें तीर्थकर के नाम पर इसका नाम पारसनाथ पड़ा था। अगला पारसनाथ मधुबन कहाँ स्थित है, तो पारसनाथ मधुबन जो है सो गिरिडीह जिला में स्थित है। कहाँ स्थित है, गिरिडीह जिला में। जैनियों के तीर्थस्थल पार्श्वनाथ पर्वत शिखर जी के तलहट्टी में बसे गिरिडीह जिला में स्थित मधुबन मंदिरों के रूप में विकसित एक शहर है। यहाँ कई धर्मशालाएं एवं मंदिरों का निर्माण जैनियों के श्वेतांबर और दिगंबर पंथ की विभिन्न संस्थाओं द्वारा किया गया है। तो यहाँ क्या है, पार्श्वनाथ पर्वत है और पार्श्वनाथ पर्वत में शिखर जी के तलहट्टी में गिरिडीह में क्या है, मधुबन मंदिरों के विकसित किया गया है। और ये कहाँ स्थित है, पारसनाथ में स्थित है। बोकारो, बोकारो शहर किस नदी के तट पर बसा है, तो बोकारो शहर जो दामोदर नदी के तट पर बसा है। बोकारो शहर कहाँ स्थित है, तो दामोदर नदी के तट पर। बोकारो दामोदर नदी के दक्षिणी हिस्से में पारसनाथ की पहाड़ियों के बीच स्थित है। दामोदर कहाँ है, तो यह दक्षिणी हिस्से में और यह पारसनाथ पहाड़ियों के बीच में स्थित है। बोकारो के दक्षिण पूर्व में गरगा नदी स्थित है। इसके अलावा यहाँ गुआई नदी भी स्थित है। तो पूर्व दिशा में जो है दक्षिण पूर्व में सो गरगा नदी है और इसके अलावा यहाँ गुआई नदी भी है। ओएनजीसी द्वारा शुरू किया गया पहला मीथेन गैस का कुआं झारखंड के कहाँ है, पर्वतपुर में। झारखंड के पर्वतपुर में स्थित है। ओएनजीसी द्वारा शुरू किया गया मीथेन गैस का कुआं झारखंड के बोकारो जिले के पर्वतपुर में स्थित है। झारखंड के कहाँ, बोकारो जिले के पर्वतपुर में हमारा जो है ये मीथेन गैस का कुआं स्थित है। अगला आ जाता है हजारीबाग। निम्नलिखित में से किस शहर को थाउजेंड्स गार्डन्स के नाम से भी जाना जाता है, तो हजारीबाग को थाउजेंड गार्डन्स या तो हजारीबाग को हजार बागों का शहर के नाम से जाना जाता है। दोनों एक ही है, एक इंग्लिश में है थाउजेंड्स गार्डन्स और हजार बागों का शहर। इस एक दंत के अनुसार हजारी ग्राम के कारण इसका नाम हजारीबाग पड़ा। हजारी ग्राम के कारण क्या पड़ा, इसका नाम हजारीबाग पड़ा। अगला है रजरप्पा पहाड़। रजरप्पा पहाड़ झारखंड राज्य में रजरप्पा किस नदी पर स्थित है, तो यह दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पर स्थित है। रजरप्पा कहाँ है, दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पर स्थित है। रामगढ़ जिला में स्थित रजरप्पा मंदिर एवं भैरवी नदी के संगम पर स्थित है। रजरप्पा जो है सो दामोदर एवं भैरवी नदी के संगम पर स्थित है। रजरप्पा में छिन्नमस्तिका देवी का मंदिर स्थित है। ये मंदिर शक्तिपीठ के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध है। जो छिन्नमस्तिका मंदिर है ये शक्तिपीठ के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध है। इसे विश्व की दूसरी सबसे बड़ी शक्तिपीठ मंदिर कहा जाता है। इसे क्या, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी शक्तिपीठ मंदिर कहा जाता है। छिन्नमस्तिका मंदिर के अलावा यहाँ महाकाली मंदिर, सूर्य मंदिर, 10 महाविद्या मंदिर, बाबा धाम मंदिर, बजरंगबली मंदिर, शंकर मंदिर, विराट रूप मंदिर के नाम से कुल 7 मंदिर हैं। और रामगढ़ में कितने मंदिर हैं, रजरप्पा मंदिर के पास कुल 7 मंदिर हैं और यह जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। अगला आ जाता है झारखंड में रजरप्पा किस नदी पर स्थित है, तो रजरप्पा जो दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर स्थित है। रजरप्पा की नदियों के संगम पर स्थित है, तो दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पर स्थित है। दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पर स्थित है। जबकि इसके बारे में पढ़ लेते हैं। दामोदर एवं भेड़ा नदी के संगम पर स्थित रजरप्पा मंदिर में देवी काली की धड़ से अलग कर वाली मूर्ति है। इसमें क्या है, तो देवी काली की धड़ से की हुई मूर्ति है, जिस कारण छिन्नमस्तिका कहा जाता है। यह मूर्ति शक्ति के 3 रूपों सौम्य, उपसौम्य, उग्र और काम में उग्र का प्रतिनिधित्व करती है। देवी के दाएं हाथ दाएं और बाएं डाकिनी और साकिनी विराजमान है। देवी के पैरों के नीचे रति कामदेव को दर्शाया गया है और जो देवी के पैरों के नीचे जो है सो रति कामदेव को दर्शाया गया है, जो कामनाओं के दमन का प्रतीक है। यहाँ शारदीय दुर्गा उत्सव में महानवमी पूजा सबसे पहले संथाल आदिवासियों के द्वारा प्रारंभ की जाती है और इन्हीं के द्वारा प्रथम बकरे की बलि दी जाती है। किसके द्वारा, तो ये जो थे
पर संथाल आदिवासी के द्वारा ही प्रथम बार जो है इसमें बलि चढ़ती है। उसके बाद हर कोई जाके यहाँ बलि चढ़ाते हैं, बलि देते हैं। अगला ललकी घाटी के नाम से विख्यात चुट्टूपुली घाटी किस जिले में स्थित है? चुट्टूपाली घाटी जो हमारा रामगढ़ में स्थित है। ललकी घाटी के नाम से विख्यात चुट्टूपाली घाटी रामगढ़ जिले में स्थित है। यह झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 30 किलोमीटर दूर NH-20 पर स्थित है। ललकी घाटी जो है NH-20 पर स्थित है, लगभग 30 किलोमीटर दूर रांची से स्थित है। 1857 के विद्रोह के नायक टिकैत उमराव सिंह एवं सिख भिखारी को इसी घाटी में 8 जनवरी 1858 को फांसी दी गई थी। और टिकैत उमराव सिंह को और शेख भिखारी को 8 जनवरी 1858 को फांसी दे दी गई थी। अगला जाता है कोडरमा जिला में कौन कौन सा शहर जो स्थित है, कौन कौन से मुख्य पर्यटक स्थल स्थित है। कौन सा शहर भारत के मैका राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो वह कोडरमा। भारत का मैका की राजधानी के नाम से कोडरमा को जाना जाता है। अगला, झारखंड के किस जिले को भारत की अभ्रक की राजधानी कहते हैं? तो वह जिला हमारा कोडरमा। भारत को किस जिले को भारत की अभ्रक की राजधानी कहते हैं? तो कोडरमा को अभ्रक की राजधानी कहा जाता है। रात्रि पहर में अभ्रक की पहाड़ियों चांद की रोशनी में चमकती है, जिस कारण इसे चमकीली धरती भी कहा जाता है। तो चमकीली धरती किसे कहा जाता है? तो इसे हम कहते हैं कोडरमा को। CGL PT 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो चैनल के ऊपर होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे बहुत सारे एग्जाम आपके आने वाले बाकी हैं। जैसे आपका आगा एक्साइज कांस्टेबल है, दरोगा है, और PGT TGT वाला देखिए क्या मामला होता है। झारखंड में कौन से शहर में टाटा नगर कहा जाता है? कौन से शहर को? तो जमशेदपुर को टाटा नगर कहा जाता है। झारखंड के जमशेदपुर शहर को टाटा नगर के नाम से जाना जाता है। यह झारखंड के दक्षिणी हिस्से में स्थित पूर्वी सिंहभूम जिले का हिस्सा है। और जो टाटा नगर है यह कहाँ? झारखंड के दक्षिणी हिस्से में स्थित पूर्वी सिंहभूम जिले का हिस्सा है। जमशेदपुर की स्थापना को पारसी व्यवसायी जमशेद नौसरवान जी टाटा के नाम से जोड़ा जाता है। 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना से इस शहर की बुनियाद पड़ी थी। मतलब 1907 में क्या हुआ था, यहाँ पे इसकी बुनियाद पड़ी थी। इससे पहले साक्षी नामक एक आदिवासी गांव यहाँ हुआ करता था। साक्षी यहाँ गांव हुआ करता था। यहाँ के मिट्टी काली होने के कारण यहाँ पहला स्टेशन काली माटी के नाम से बना। यह पहला स्टेशन कौन सी नाम से बना? काली माटी के नाम से बना, जिसे बाद में बदलकर टाटा नगर कर दिया गया। जिसे बाद में बदलकर क्या कर दिया? टाटा नगर कर दिया गया। तो ये सारे क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्जाम में पूछे ही गए हैं। इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। जमशेदपुर की स्थापना किसने की? तो जमशेद जी नौसरवान जी टाटा ने की थी। जमशेदपुर की स्थापना जमशेद जी नौसरवान जी टाटा ने की थी। PGT 2012 का क्वेश्चन है। आगे, जमशेदपुर निम्न नदियों में से किस नदी पर तट पर स्थित है? तो स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर जो जमशेदपुर हमारा स्थित है। आगे आ जाता है, झारखंड के जमशेदपुर क्षेत्र में निम्न में से कौन सी नदियों का संगम है? तो यह है खरकई और स्वर्णरेखा नदी के संगम पर जो है जमशेदपुर स्थित है। स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर। जमशेदपुर किस नदी के तट पर है? तो स्वर्णरेखा नदी के तट पर है। आ जाता है, जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह है हमारा स्वर्णरेखा नदी के संगम पर स्थित है। भारत की औद्योगिक राजधानी कौन है? तो हम भारत की औद्योगिक राजधानी हमारा जमशेदपुर है। कौन सा? जमशेदपुर है। जमशेदपुर को झारखंड की औद्योगिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जमशेदपुर भारत के सबसे प्रगतिशील औद्योगिक नगरों में से एक है। टाटा समूह की कई कंपनियों के उत्पादन इकाई जैसे टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टिन प्लेट्स, टिस्कॉन, टिमकॉन, ट्यूब डिवीजन आदि यहाँ कार्यरत है। तो यहाँ जमशेदपुर में क्या है? तो बहुत सारी जो है कंपनियाँ जमशेदपुर से कार्यरत हैं। झारखंड में निम्नलिखित शहरों में से किसे स्टील सिटी का नाम दिया गया है? तो स्टील सिटी के नाम से टाटा नगर को जाना जाता है। टाटा नगर को स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ भारत का पहला इस्पात संयंत्र टिस्को की स्थापना 27 अगस्त 1907 को 2 करोड़ रुपये की लागत से की गई थी। कितने? 2 करोड़ रुपये की लागत से जो है स्टील सिटी का स्थापना 1907 में की गई थी, 27 अगस्त 1907 को। इस्पात उत्पादन के कारण जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहते हैं। इस्पात उत्पादन के कारण क्या कहते हैं? भारत को भारत का पिट्सबर्ग भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से शहर को टिस्को और टेल्को शहर के रूप में जाना जाता है? तो वह जमशेदपुर है। जमशेदपुर को टिस्को और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी और टेल्को टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी के शहर के रूप में जाना जाता है। टिस्को की स्थापना 1907 में हुई थी। टिस्को की स्थापना कब हुई थी? 1907 में हुई थी। इसके संस्थापक दोराबजी टाटा थे, जबकि वास्तविक संस्थापक जमशेद जी नौसरवान जी टाटा को माना जाता है। जबकि वास्तविक संस्थापक यदि बोलेगा तो नौसरवान जी टाटा को माना जाता है। टेल्को की स्थापना 1945 में हुई थी। वर्तमान में टिस्को को टाटा स्टील एवं टेल्को के टाटा मोटर्स के नाम से जाना जाता है।
वर्तमान में टिस्को को टाटा स्टील और टेल्को को टाटा मोटर्स के नाम से जाना जाता है। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला, टाटा नगर को किस नाम से जाना जाता है? तो टाटा नगर को जमशेदपुर के नाम से जाना जाता है। टाटा नगर को जमशेदपुर के नाम से जाना जाता है। लौह नगरी के रूप में विख्यात जमशेदपुर केवल झारखंड में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व पटल में चर्चित है। जमशेदपुर जो पूरे विश्व पटल पर चर्चित है। पर्यटन की दृष्टि से टाटा नगर का महत्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है। इससे हाल में इंटरनेशनल क्लीन सिटी के अवार्ड से नवाजा गया है। क्या चीज़? इसे इंटरनेशनल क्लीन सिटी के नाम से भी नवाजा गया है। अगला है, माइकल जॉन सभागार निम्नलिखित में से कौन से शहर में स्थित है? तो यह जमशेदपुर में स्थित है। माइकल जॉन सभागार जो है कौन से शहर में स्थित है? तो जमशेदपुर में स्थित है। टाटा वर्कर्स यूनियन के माइकल जॉन ऑडिटोरियम सभागार बिष्टुपुर जमशेदपुर में स्थित है। टाटा वर्कर्स यूनियन के माइकल प्रेचर गिरा का उद्घाटन 18 अक्टूबर 1984 को राजीव गांधी द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो ये राजीव गांधी द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? फूलडुंगरी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो फूलडुंगरी जो है घाटशिला में स्थित है। फूलडुंगरी कहाँ स्थित है? घाटशिला में। फूलडुंगरी पूर्वी सिंहभूम जिला के घाटशिला में स्थित है। फूलडुंगरी में प्रसिद्ध फूलडुंगरी पहाड़ है। यह झारखंड और पश्चिम बंगाल के सीमा में पर स्थित है। फूलडुंगरी ज़्यादातर साल और महुआ के पेड़ों से ढका है। फूलडुंगरी जो किससे ढका हुआ है? साल और महुआ पेड़ों से ढका हुआ है। और आगे क्वेश्चन है, सिंहभूम के दक्षिण पूर्व हिस्से में महत्वपूर्ण शहर का नाम है जो कि इसके चावल की मिलों, तेल मिलों, धोने वाले साबुन का कारखाना और बांस के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो वह चाकुलिया। वह कौन सा गाँव है हमारा? चाकुलिया। बोला इसको एक बार फिर पढ़ लेते हैं। सिंहभूम के दक्षिणी पूर्व हिस्से में महत्वपूर्ण शहर का नाम क्या है जो कि इसके चावल की मिलों, तेल मिलों, धोने वाला साबुन का कारखाना और बांस के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो वह शहर है हमारा चाकुलिया। का शहर है? चाकुलिया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चाकुलिया पूर्वी सिंहभूम जिले का एक प्रखंड है जो अपनी चावल की मिलों, तेल मिलों, साबुन कारखाने और बांस के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह पश्चिम बंगाल और झारखंड की सीमा पर तथा हावड़ा टाटा नगर मुख्य मार्ग पर स्थित है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चाकुलिया में एयरफील्ड का निर्माण 1942 में अंग्रेजों द्वारा बर्मा में आगे बढ़ रहे जापानियों के खिलाफ छापेमारी करने और चीन के कुछ हिस्सों में सहायता पहुंचाने के लिए किया गया था। तो चाकुलिया जो है कहाँ स्थित है? पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। अगला आ जाता है सरायकेला खरसावां। असुर साइट्स झारखंड में पाए जाने वाले राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थलों में कौन सा इलाके में स्थित नहीं है? तो यह है ईचागढ़ में स्थित नहीं है। राष्ट्रीय महत्व का स्मारक स्थलों में शामिल असुरा साइट जो है सरायकेला खरसावां, खुट्टी और कुंजला में स्थित है, जबकि ईचागढ़ में इसका कोई अवशेष नहीं है। ये क्वेश्चन आपका 2017 में IRB में पूछा गया था। सरायकेला नगर खाली जगह के किनारे स्थित है। तो सरायकेला नगर खरकई नदी के संगम पर स्थित है। सरायकेला खरसावां जिला अपने अति समृद्ध विरासत को सहेजे काइनाइट, एस्बेस्टस, क्वार्ट्ज और बहुमूल्य खनिजों से भरा झारखंड का एक महत्वपूर्ण जिला है हमारा सरायकेला। कौन सा है? सरायकेला नगर। अगला जाता है देवघर। कौन सा आता है? देवघर। झारखंड में त्रिकुट पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो त्रिकुट चोटी जो कहाँ स्थित है? देवघर में स्थित है। देवघर में 16 किलोमीटर दूर दुमका रोड पर एक खूबसूरत पर्वत त्रिकुट स्थित है। इसकी ऊंचाई 2470 फीट है। इस पहाड़ी पर 3 मुख्य चोटियाँ हैं। झारखंड का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। किंवदंती के अनुसार माता सीता का हरण करके जाते समय रावण इस पर्वत पर रुका था। तो ये जो है त्रिकुट पर्वत जो है ऐसा किंवदंती पर कहा गया है कि यहाँ पर जो है तो रावण जो है सो रुका था। माता सीता ने यहाँ दिया जलाया था जिसके कारण रावण का हेलीपैड भी कहा जाता है। तो त्रिकुट पहाड़ी को रावण का हेलीपैड भी कहा जाता है। इस पहाड़ी की चोटी तक पहुँचने के लिए रोपवे बनाया गया है। इस पहाड़ी पर रुकने के लिए जो है सो क्या बनाया गया है? रोपवे बनाया गया है। और जो त्रिकुट चोटी है सो देवघर में कहाँ स्थित है? देवघर में। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 2012 में झारखंड सरकार ने किस स्थान पर IT पार्क की स्थापना हेतु सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो वो देवघर में। तो कौन सा है? IT पार्क स्थापना हेतु सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? देवघर। झारखंड के देवघर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की गई। इसके 2012 में झारखंड सरकार द्वारा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है। किसके साथ समझौता किया? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया को साथ समझौता किया है। कौन सा शहर झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो वह हमारा शहर देवघर। देवघर जो है सो सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। देवघर को झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। यहाँ विभिन्न संस्कृतियों और लोगों की एक बड़ा
मिश्रण है। यहाँ बंगाली, मैहारी, गुजराती, पंजाबी, तमिल, मलयाली, तेलुगु के साथ साथ मारवाड़ी, राजस्थानी समुदाय भी है जो लंबे समय से देवघर में रह रहे हैं। तो देवघर जो है सो सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। अगला जाता है गोड्डा। बसंतराय झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो बसंतराय जो गोड्डा में स्थित है। बसंतराय गोड्डा जिले में स्थित है, इसे बसंतराय के नाम से भी जाना जाता है। यह गोड्डा जिला का सामुदायिक विकास खंड है। और गोड्डा जिला जो है सो क्या है? गोड्डा जिला का एक सामुदायिक विकास खंड है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है। झारखंड में 50 एकड़ जमीन में एक बड़ा टैंक कहाँ स्थित है? तो यह बसंतराय में स्थित है। 50 एकड़ जमीन में एक बड़ा टैंक कहाँ स्थित है? बसंतराय में स्थित है। गोड़ा का राजा बसंतराय का जलाशय प्रसिद्ध है। यह जलाशय 50 एकड़ में फैला हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि इस जलाशय को कोई भी तैर कर, नाव कर तथा हाथी पर पार नहीं कर सकता है। तो कौन सा? बसंतराय जो है जलाशय है जिसमें पार नहीं कर सकता। जो ऐसी कोशिश करता है इस जलाशय में अपने अंदर खींच लेती है। यहाँ चैत्र संक्रांति के समय 14 अप्रैल से 15 दिनों तक ऐतिहासिक विश्वकर्मा मेला बसंतराय मेला लगता है। तो ये था हमारा बसंतराय जो है बसंतराय उससे संबंधित था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बसंतराय को निम्नलिखित में से किसने बसाया था? तो बसंतराय को राजा बसंतराय ने बसाया था। किसने बसाया था? राजा बसंतराय ने बसाया था। अब देखते हैं पाकुड़ से संबंधित तीर्थ स्थल कौन कौन से हैं। पत्थर और बीड़ी उत्पादन उद्योग के लिए मशहूर जिला कौन सा है? तो ये है पत्थर और बीड़ी के लिए जो है पाकुड़ है। आगे है दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो ये थे हमारे सारे क्वेश्चन जो हमारे तीर्थ स्थल से थे, और उम्मीद होगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एक मोटिवेशनल थॉट भी आप जान लीजिए जाते जाते कि नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। आपको अपने आप को बदलना है, दुनिया खुद ब खुद चेंज हो जाएगी और आपको लोहा मारने लगेगी। आपका सिलेक्शन, आपकी जीत होगी और अब सबकी जीत होगी। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज का जो टॉपिक है कंप्लीट हुआ।